नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्क एंड टाइम का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और आज हम लोग टाइप 2 करेंगे और इसमें आपको ढेर सारा होमवर्क मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी करते हैं। ए और बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया है, जब एक साथ मिलकर के काम करें तो दिमाग में याद रहे कि आपको लॉसा देखना है। लॉसा किससे किससे कटता है, ठीक है ना। तो इनका लॉसा 120 आएगा, सबसे कटेगा इसको छोड़कर ना, इसका मतलब हमको हल करना पड़ेगा। हल करते हैं और आप सीखिए। ये ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में, 24 दिन में। सी उसी काम को कितने दिनों में, 30 दिन में। एलसीएम कितना आया, 120। मुझे कैसे पता हुआ, क्या रट के आया हूँ? नहीं, निकालने आता है। कैसे निकालने आता है वो दिमाग में रखिएगा। मुझे याद है कि 120 24 से भी कटता है, 20 से तो कट ही रहा है और 30 से कट ही रहा है। तो वो मिनिमम ऐसी संख्या है जो तीनों से कटती है, ठीक है। वरना एलसीएम निकालने का तरीका तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप इसका गुणनखंड करिएगा, 2 दूनी के 4, तो 2 पे पावर लिख सकता हूँ 5। क्लियर है। अब 24 को कैसे लिखेंगे, तो 6 चौके 24 होता है ना, तो बत्तियाँ 8 तरीके 24 भी होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 पे पावर 3, 8 का मतलब 8 तरीके 24। और यहीं पर 30 जब लिखेंगे आप, तो 30 को क्या लिखेंगे, 10 तिहाई 30, ठीक है। तो मतलब 3 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर है ना। अब आप देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ है मतलब 8, गुणते 3 एक ही बार है तो 3 लिख देता हूँ, 5 एक ही बार है 5, ठीक है ना। अब देखिए 5 तिया 15, 15 बटे 120 आया कि नहीं। अब ये जो मैं तोड़ा हूँ ऐसे ना, ये माइंड में ही तोड़ना है, समझ में आया। और यही इजी वाला फॉर्मेट होता है, वरना भाग विधि से तो करने में टाइम लग जाएगा। अब सिखा दिया इतना, पहला प्रश्न है इसलिए। ये 20 दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 120। मैं कुर्सी बार बार मान कर चलता हूँ कि इजी होगा। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता होगा, 6। ये एक दिन में 5 बनाता है और ये एक दिन में 4। अब तीनों मिल गए तो 5 4 9 6 15, बोलिए हाँ। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितनी कुर्सी बना रहे हैं, एक दिन में 15 कुर्सी। बनाना कितना है, 120 कुर्सी। तो हम एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो समय निकल के आ जाएगा ना। कितना दिन, 8 दिन। किसी को कोई डाउट है क्या इस सवाल में? आराम है ना, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्क बटे एफिशिएंसी करेंगे तो भी टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि पढ़े एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है ना मेरे भाई, इसीलिए मैंने एफिशिएंसी से भाग दे दिया, टाइम निकल के चला आया। क्लियर है। अब इसके बाद ऐसा सवाल आएगा, एक भी मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसे 10 दिन में, सी उसे 20 दिन में। तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। होमवर्क नंबर 1। अब होमवर्क लिखते रहिए, देखिए आपको थका दूंगा होमवर्क लिखवाते लिखवाते, ठीक है ना। उसका भी प्रयोग करिए जो प्रीवियस वीडियो में आप देखे हैं, ठीक है ना। अगर इनका लॉसा ऐसा आता है और इनके लॉसा के बराबर कोई ऑप्शन में मिल जाए और वो ऑप्शन केवल एक हो तो वही आंसर हो गया, इसका जरूर प्रयोग करिएगा। अब देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 9 दिन में। तो क्या कर रहा है, एक साथ। ये भी आपको होमवर्क हो गया, होमवर्क नंबर 2, तो 22 नंबर है। जितना आएगा ऐसा सवाल सब दे दूंगा, एक सवाल काफ़ी है। ए अकेले 66 दिन, बी अकेले 55 दिन, जबकि ए बी सी यहाँ पर तीनों मिलके कर रहा है ना। तो इसमें सी अकेले पूछा है तो मैं एक सवाल ऐसा लगा रहा हूँ। देखिए सवाल में कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 66 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 55 दिन में। लेकिन यदि ए बी सी आपस में मिल करके काम करे तो उस काम को 22 दिन में ख़त्म कर देते हैं। क्लियर है। तो इनका एलसीएम पहले लेंगे कि कुल काम कितना है। सवाल में पूछा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, 22 तिहाई 66, मतलब 22 को डिलीट मारिए। क्लियर है। 11 छक्का 66, 11 पाँचे 55, मतलब 66 में बस 5 का गुणा कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा 330।
मैंने कैसे निकाला, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, पहले प्रश्न में। तो 6 पाँचे 30, 5 कुर्सी बनाता है, 5 छक्का 30, 6 कुर्सी बनाता है, और ये 15 कुर्सी बनाता है। ठीक है मेरे भाई, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 66 से जब 330 को काटूंगा तो 5 बार आएगा, क्लियर है ना। 55 से काटूंगा तो 6 बार में, 22 से काटूंगा तो 15 बार में, क्लियर है। अब पूछा है सी अकेले कितना करेगा, तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें ए प्लस बी को घटाना पड़ेगा। तो टोटल कितना है मेरे भाई, कहेंगे कि 15 है। ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना बना रहे हैं कुर्सी, 15, और ए प्लस बी को घटा देंगे मतलब 11, तो निकल के आ जाएगा सी का 4। आ गया कि नहीं आ गया सी का 4। तो अब कर रहा है सी अकेले 330 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो 330 भागे 4 कर देंगे, बोलिए हाँ। तो क्या करेंगे, 4 बट्ठे 32। अब कितना बच गया हमारे पास, 10, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 82.5 दिन। किसी को कोई तकलीफ इस सवाल में, ऐसा सवाल आएगा तो लग जाएगा ना, एक का देगा, दूसरे का देगा, और तीनों का एक साथ देगा तो भी लगा लेंगे। एक सवाल ऐसा आएगा कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, वैसा आएगा तो वैसा भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन अब ऐसा आएगा तो आपको होमवर्क मिलेगा। रामू रोहित श्याम 8 दिन में, रामू अकेला 16 दिन में, रोहित अकेला 24 दिन में, तो श्याम अकेले क्या। तो वही सवाल है ए बी सी वाला जो अभी किए हो सभी लोग, ठीक है ना। 24 नंबर का होमवर्क, आज होमवर्क खूब देने वाला हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं, और सी के साथ मिलकर वे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर होमवर्क नंबर नेक्स्ट, ये 25, क्लियर है। ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का भी दे दिया है, सी का अकेले पूछ रहा है, निकाल लीजिएगा और कमेंट करिएगा। एक एक प्रश्न मैं देखता हूँ, एक एक कमेंट मैं देखता हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू आर मिलकर 4 दिन में, पी क्यू अकेले 8 दिन में, क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में, आर अकेले सेम टू सेम क्वेश्चन, तो यहाँ हो गया 26। एक होमवर्क और जितना भी मिलेगा पूरा मिल जाएगा, पूरा दे दूंगा होमवर्क। ए और बी मिलकर 10 दिनों में, ए अकेला 15 दिनों में, सी अकेला 20 दिनों में, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार कर दे रहा हूँ क्योंकि अकेला ना पूछकर बी और सी का पूछ दिया है, ठीक है ना। तो वही है सवाल, हूबहू ऐसा ही है, बस एक बार कर देता हूँ ताकि आपको भी लगे कि बीच बीच में सर हल कर दे रहे हैं, है कि नहीं। ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में, सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया मेरे भैया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 60 हो जाएगा। ये 6 करते हैं मिल करके, ये अकेले 4 करता है, ये अकेले 3 करता है, ठीक है। बी और सी का पूछा है ना, तो अब बताइए बी का निकालना हो मुझे, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 6, तो ए का निकाल दूंगा मतलब घटा दूंगा इसमें से, तो बी का आ जाएगा ना 2, क्लियर है ना। मैंने कैसे किया, ये कर दिया, ए प्लस बी माइनस ए कर दिया, ठीक है। अब हमको सी का निकालना है ना, सी का कैसे निकालूं, कुछ ने सी का सर दिया है 3, तो टोटल कितना हो गया मेरे भैया, मिलके करेंगे तो 5, क्लियर है। तो कहेंगे जी सर क्लियर है। टोटल कुर्सी कितनी है, कहेंगे कि 60। एक दिन में कितना बनाते हैं, 5, ये दोनों भाई मिलके, ठीक है ना। तो 12 पच्चे 60, कोई दिक्कत किसी को, तो ओके ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। ऐसा सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए जब एलसीएम कितना आ गया 60, तो 12 से एक ही कट रहा है कि नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि सभी मिलकर नहीं पूछा है, इसलिए लगा लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिन में कर दिया, तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। होमवर्क नंबर नेक्स्ट 28, ठीक है। ए का दे दिया है, बी का भी दे दिया है, और ए प्लस बी प्लस सी का भी दे दिया है, सी का पूछ रहा है, लग जाना चाहिए सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है ए एक काम को अकेले 32 दिन में कर सकता है, बी के साथ मिल करके 24 दिन में कर सकता है। यदि सी अकेला 64 दिन में करे तो बी और सी मिल करके कितने दिनों में करेंगे। आज होमवर्क का भर मार दे रहा हूँ, ठीक है, लग जाएगा ना।
ए का भी वैल्यू दिया है मेरे भाई, ए प्लस बी का भी वैल्यू दिया है और सी का भी वैल्यू दिया है। तो क्या आप बी और सी का नहीं निकाल लेंगे, बस बी का ही तो निकालना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनमोल एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। अनमोल को मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 25 दिनों में कर सकता है। पढ़ लेता हूँ, क्या पता होमवर्क दे दूँ। गरिमा के साथ मिल करके 15 दिनों में कर सकता है, जबकि अनमोल और असीम एक साथ मिल करके 20 दिनों में कर सकते हैं। गरिमा और असीम एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में, ये भी होमवर्क। वही तो मैं कह रहा था कि पढ़ लेता हूँ, होमवर्क जैसा पिछला है वैसा ही ये 29 और 30 एक जैसे हैं, 28 भी एक जैसा है। x 1/4 काम को 10 दिनों में कर सकता है। y 4 दिनों में 40% काम कर सकता है। और z 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो कार्य को सबसे पहले पूरा कौन करेगा? तो यहीं पर देखिए ना, 1/4 काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब x जो है कि पूरे काम को 40 दिन में करेगा। इतना काफ़ी है ना कि ऐसे फिर सिखाना पड़ेगा। x 1/4 को काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब 4 का 1 हो गया ना, ये 10 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम कितना हो जाएगा, 40 दिन। ऐसे लिखना पड़ेगा क्या। अब देखिए y का फिर लिखवाएंगे आप मुझसे, 40% को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 2/5। 2 का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेंगे कि 4 दिन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो y का वैल्यू ऐसे लिखेंगे 10। ये नहीं कर रहा है, अब आप सीख चुके हैं तो स्पीड ऐसे ही बढ़ेगा। 1 का वैल्यू 10, 10 चौके 40। अब यहाँ पर 40 को 2/5 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10। और ये 13 दिन में 1/3 काम कर रहा है, तो यहीं से लगाने की जरूरत नहीं है, 20 सबसे जल्दी काम पूरा करेगा। क्लियर है ना। अब जेड का ऐसे मत लिखिए 1/3, ये 1/3 भाग 13 दिन में करता है, मतलब एक काम 13 दिन में करता है, तो 3 काम कितना दिन में करेगा, 39 दिन में। अब लिखेंगे जेड बराबर 39। अब आप दिखाएंगे कि सबसे कम दिन तो यही ले रहा है, मतलब सबसे जल्दी वाई पूरा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मधु और साइनी एक साथ मिलकर 20 दिन में, साइनी और रोजी एक साथ मिलकर के 12 दिन में, रोजी और मधु मिलकर के 15 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। होमवर्क नंबर नेक्स्ट वही है, a + b, b + c, c + a। क्लियर है ना कि एक कर दूं, कर लेंगे। याद रखिएगा 2 आएगा, कर देता हूँ, नहीं तो क्या पता दिक्कत हो जाए। मुझे लगता है कि कर लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि जब तीनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो बस इनका एलसीएम देख लीजिएगा, लेकिन सभी कट जाएंगे। चलिए, ये मधु और साइनी होमवर्क दे रहा था, लेकिन मैं कर देता हूँ ताकि फिर ऐसा आएगा तो आप लोग करिएगा। M से मधु, S से साइनी, कितने दिन भाई, 20 दिन। ठीक है, S से साइनी, R से रोजी, कितने दिन, तो 12 दिन। रोजी और मधु कितने दिन, तो 15 दिन। फिर 60 हो जाएगा ना, तो 3 12 5 15 चौके। क्लियर है। अब देखिए 2 बार, 2 बार मधु है, 2 बार साइनी है, 2 बार रोजी है, मतलब 2 MSR लिख लिया। मतलब 2 एफिशिएंसी है, हमको एक ही चाहिए ना। देखिए 4 5 9 3 12, मतलब 6। क्लियर है नहीं, ये दिमाग में रहेगा कि नहीं भाई। ये डबल डबल काम कर रहे हैं तो 12 काम हो जा रहा है, हमको सिंगल काम करेंगे तो कितना, 6 ही काम होगा ना। क्लियर है ना। अब पूछ रहा है मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल 60 काम है, मतलब 60 कुर्सी है, एक दिन में 6 कुर्सी, तो मतलब 10। क्लियर है। तो ये सवाल लगाने लायक नहीं था, लेकिन मैं लगा दिया कि क्या पता दिमाग से आपके उड़ जाए। अब ऐसा सवाल आए तो लगा लीजिएगा। ये मधु और साइनी मतलब A + B, A और B इतने दिन में, B और C इतने दिन में, C और D इस तरीके से दिया था, C और A। ठीक है। कार्तिक और स्नेहा एक साथ 25 दिनों में, स्नेहा माधुरी, माधुरी कार्तिक, ठीक है, तीनों एक साथ मिल करके। तो ये होमवर्क नंबर नेक्स्ट हो गया। जस्ट अभी सवाल लगाया है ना। आज आप लोगों को खूब होमवर्क दूंगा मैं। P और Q मिलकर 20 दिनों में, Q और मिलकर 30 दिनों में, P और R मिलकर 30 दिनों में। ठीक है। P द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और R द्वारा अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का संबंधित अनुपात क्या है। यहाँ तक तो सवाल लगा ही चुके हैं। ऐसा
हमको P का अकेले निकालना है और R का अकेले निकाल के अनुपात बताना है। तो बता ही देता हूँ मैं, क्या होमवर्क दूँ। देखिए P प्लस Q कितना है मेरे भाई 20 दिन, Q प्लस R कितना है मेरे भाई 30 दिन, और R प्लस P भी कितना है, तो आप कहेंगे 30 दिन। दिख रहा है 60 ना, तो P द्वितीय 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर है। ये देखिए दो दो बार 2P हो गया, 2Q 2R, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना P प्लस Q प्लस R। तो सिंगल का एफिशिएंसी लेना है कि नहीं, हमको सिंगल का एफिशिएंसी लेना है, तो ये हो गया। क्लियर है मेरे भाई, बोलिए हाँ। अब हमको क्या करना है, हमको P का निकालना है और R का निकालना है। ठीक है, तो P का निकालने के लिए हमको क्या करना है, टोटल में से, देखिए टोटल ये है ना, क्लियर है, दिख रहा है ना, टोटल में से हमको Q और R को माइनस करेंगे। देखिए P प्लस Q प्लस R, अगर हमको P निकालना है तो ये QR को घटाएंगे तभी ना, तो QR का वैल्यू कितना दिया है 2, तो मेरे भाई 7/2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 2 दूनी की 4, 7 में से 4 गया 3। क्लियर है। अब बताइए हमको R का वैल्यू निकालना है, तो P माइनस Q करना होगा, P माइनस Q मतलब 3 घटा देना होगा, 7/2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 1/2। अब आप बताइए क्या दिया है, P द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने वाले दिनों की संख्या और R द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने वाले दिनों की संख्या का अनुपात बताना है। तो P हो गया और R हो गया, ठीक है ना। P का कितना है 3/2, R का कितना है 1/2, 2 से 2 खत्म क्योंकि हर में है, आंसर आ गया 3:1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ देना चाहिए इसको 3:1, लेकिन 1:3 दिया है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में 2 हो जाता कि यहाँ पर 3:1 होता तो ऑप्शन ये देते, क्योंकि पहले P का वैल्यू दिया है बाद में R का। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल को बस बढ़ा दिया था, बाकी तो सेम ही था और कुछ था ही नहीं। अब वैसा आएगा तो नहीं लगाऊंगा। AB 40, BC 30, जबकि C और A मिलके 24 दिन में। A, B और C प्रत्येक अलग अलग कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये आपको होमवर्क है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आधा तो कर ही लेंगे, बस सबका अलग अलग निकालना है। क्या है, सबका अलग अलग निकालना है कि A कितने दिन में करेगा, B टोटल काम को कितने दिन में करेगा और C टोटल काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। हिंट मैं यहीं से दे सकता हूँ कि 24, 40, 30 का 120 होगा, है ना। तो 120 होगा, तो इनको जोड़ने के बाद 120, कहीं दोनों है नहीं 120, 120 इसमें है, इसमें है, या तो C आंसर होगा या तो B। इतना हिंट दे दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा होता है, आगे आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि A और B 24 दिन में, B और C 12 दिन में, टोटल एक ही जैसा प्रश्न ही है, ठीक है ना। तो क्या करूं, लगा दूं क्या। देखिए यहाँ पर AB और BC का दिया है, इस बार CA ना देके A प्लस B प्लस C तीनों का दे दिया है, ठीक है। और पूछा A और C उस कार्य को करने में कितने समय लगाएंगे। तो चलिए कर देता हूँ एक आध सवाल मैं भी। तो ये 24 दिन में किए, B और C मिलकर के 12 दिन में, A प्लस B प्लस ये तीनों मिलकर के 6 दिन में, मतलब कुछ ले दे करके 24 आ गया हमारा एलसीएम। देखिए इससे ये भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो वही एलसीएम हो गया। तो 1, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, मतलब एफिशिएंसी कितना है, A B C तीनों मिलके एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं, B और C 2, A और B 1। क्लियर है। पूछा किसका है, A और C दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, केवल दोनों A और C। तो हमें A का वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई इस B C को हटाना होगा ना, तो B माइनस C, B प्लस C को घटा दीजिए, 4। A प्लस B प्लस C का वैल्यू 4 है और B प्लस C का वैल्यू कितना है, तो 2 हमने घटा दिया। दिख पा रहा है कि नहीं आपको, ये देखिए 2B प्लस C का वैल्यू है, तो वैल्यू कितना आ गया 2। अब हमको C का वैल्यू निकालना है, तो C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है 4 है, टोटल 4 है ना, A प्लस B प्लस C का वैल्यू। अब C निकालना है तो हमें A प्लस B को माइनस करना होगा। किसको माइनस करना होगा, A प्लस B को। तो A प्लस B का वैल्यू कितना है 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 3। क्लियर है इतना। अच्छा अब दोनों मिल के काम करें, दोनों मिलकर कितना कुर्सी बनाए, 5 कुर्सी। कुर्सी टोटल कितना है 24 कुर्सी है सर, 24/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही हो गया इतना दिन। कोई डाउट सवाल में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ें आगे।
कोई दिक्कत सवाल में? नेक्स्ट प्रश्न आपको बोलता है कि एक्स वाई एक कार्य को 16 दिन में, वाई जेड 24 दिन में, एक्स वाई जेड मिल करके 12 दिन में। होमवर्क नंबर नेक्स्ट। सवाल मज़ेदार है, एक ही जैसा है। आपका प्रैक्टिस इस सवाल में, इस वीडियो में खूब हो रहा है कि नहीं? क्योंकि इतना होमवर्क मैंने कभी भी किसी वीडियो में नहीं दिया था, अब दूंगा भी नहीं अगर एक जैसा आएगा तो। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए बी मिल के 12 दिन में, जबकि बी और सी 20 दिन में। यदि बी अकेले कार्य को करे तो पूरा कितना दिन में लगेगा? पूरे कार्य को अकेले बी करेगा तो कितना दिन में लगेगा? देखिए सब कुछ दे दिया है, तीनों का वैल्यू दिया है, उन दोनों का वैल्यू दिया है। तो ये होमवर्क नंबर नेक्स्ट। ठीक है, आपको भी मज़ा आएगा यह वीडियो देख करके, सवाल लगा करके। याद रहे कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए वीडियो देखने के लिए, ठीक है? और सभी के सभी प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न हैं, कोई मजाक नहीं है इस प्रश्न का कि नहीं ये अपने घर से ये चीज़ें बना दी हैं, नहीं, सब प्रीवियस ईयर है। और हम लोग कर रहे हैं बुक आदित्य रंजन सर का बुक, ठीक है ना? आप लोग देखेंगे, पहले थंबनेल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/3 10 दिन में। 1/3 10 दिन में मतलब पूरा काम 30 दिन में, ये दिमाग में रखना है। ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। ये छोड़ने वाला है तो एक सवाल कर देता हूँ, ये ए कितने दिन में करता है? 15। और बी कितने दिन में करता है? 30। ये 30 कैसे आया? फिर सिखा रहा हूँ, 1/3 10 दिन में, मतलब 3 में से एक काम 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना करेगा मेरे भाई? ये 1/10 में 10, 10 गुना है ना, तो यहाँ पर भी 10 गुना होगा, 10 3 30, मतलब पूरा काम 30 दिनों में करेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए कितना हो जाएगा लसा 30। तो ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। इतना किसी को कोई डाउट? ये तो आदत हो गया होगा, नस नस में मैथ आपके भर जानी चाहिए। अब देखिए कह रहा है ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ये देखिए टोटल एक दिन में कितना कुर्सी? 3 कुर्सी, मतलब 3 काम। अब ये लगातार कई दिन तक काम करते हैं? 6 दिन, मतलब कितना कुर्सी बना दिए? 18। क्लियर है? मतलब याद रखिएगा ये 6 दिन काम कर चुके हैं और 18 कुर्सी बना चुके हैं। कुर्सी कितना बचा? 12। कह रहा है बी सी के साथ शेष कार्य 8 दिनों में करता है। ठीक, ए और सी मिलकर मूल कार्य को, मतलब इस 30 कुर्सी को, ठीक है, पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए मेरे भाई, बी और सी दिमाग से रखिएगा, कितना कुर्सी बचा है? 12 कुर्सी। बोलिए हाँ। इसको कितने दिन में टाइम ले लेते हैं? कहेंगे कि सर 8 दिन में। तो हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए भाग करना होगा, तब ना पता चलेगा कि एक दिन में कितनी कुर्सी बन रही है। 1.5 कुर्सी, मतलब बी और सी दोनों मिलकर के 1.5 कुर्सी बनाते हैं। क्लियर है? अब हमको पता है कि बी तो 1 कुर्सी बनाता है, यहाँ सवाल में दिया है, हल किए तो मतलब सी कितना बनाता होगा? 0.5 कुर्सी। बोलिए हाँ। अब कह रहा है कि मूल कार्य कितना है? 30 है, 30 यूनिट है, 30 कुर्सी है। इसको करेगा कौन? ए और सी। तो बताइए ए कितना करता है? कहेंगे कि सर 2 करता है। और सी कितना करता है? 0.5, तो 2.5 करता है कि नहीं दोनों मिलके? क्लियर है मेरे भाई? 2 यहाँ लिख दिया, 0.5 यहाँ लिख दिया, ताकि डाउट ना हो। क्लियर है? तो अब आप करेंगे कि इससे काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 12 दिन। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? बड़े ही आराम से मैंने किया है, एकदम आसानी से आसान सवाल है। ये पूछा है ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। ये सवाल और तरीके से बन सकता था, कह देगा कि शेष कार्य को, ठीक है ना, शेष कार्य को ए और सी कितने दिन में करते? जो शेष कार्य 12 बचा था वो कितने दिन में ये दोनों मिलके करते? ऐसा भी सवाल बन सकता था। ठीक है, फिलहाल ये सवाल हमारा हो गया समाप्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 8, 9 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेले काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब पहला दिन सी अकेले किया, ठीक है। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब सी अकेले 1 दिन किया,
फिर बी और सी मिलकर के 2 दिन किया, तब जा कर के ए आया। इतना दिमाग में है सवाल पढ़ करके, तो सवाल हल करते हैं। ये ए हो गए, ये बी और ये सी। ए 8 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। मतलब कुल मिला जुला करके कितना हो जाएगा भाई? 72। ठीक है, तो 8 9 72, 9 8 72, 12 6 72, 72 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि सी एक दिन अकेले काम करता है। सी अकेले काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद भी मिलता है, तो मतलब सी 6 कुर्सी ऑलरेडी बना चुका है। मतलब सी एक दिन काम कर चुका है, तो 6 हम माइनस करते हैं तो 66 बचा कि नहीं बचा? ठीक है मेरे भाई, ये 72 है, कहीं डाउट में आप कुछ और ना समझ लें। अच्छा, 66 बचा है और एक दिन काम हो चुका है, याद रखिएगा, एक दिन फिनिश हो गया है, एक दिन काम हो चुका है, समझने के लिए। अब बचा है बी और सी, कितना हो गया? 8 6 14, बोलिए हाँ 14 है ना। अब ये 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 3 दिन बाद ए आ जाता है, मतलब ये दोनों मिलकर 2 ही दिन काम न किए, तो 14 दूनी 28, तो 28 कुर्सी और माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि 38 बच जाएगा। क्लियर है ना? अब ये 38 जो है ये तीनों मिलकर करते हैं। अब देखिए काम हमने कितना दिन कर लिया? एक दिन ये और 2 दिन ये, टोटल 3 दिन काम कर चुके हैं, ये दिमाग में रखना है। अब ये 38 काम तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, दिमाग में रखना है ना। 9 8 17 36, तो 23 एकम 23, 15/23, एक सही 15/23। अब देखिए आंसर अगर ऑप्शन में अगर दे दिया होता है एक सही 15/23, तो कितने लोग यही मार के चले आते हैं? नहीं मारना है भैया, पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 3 दिन तो यहाँ था, देखिए 1 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, और एक सही 1/15 दिन यहाँ, मतलब कुल काम 4 सही 15/23 दिन में समाप्त होगा। है ना प्रश्न मज़ेदार? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, ये ऑप्शन मत कर दीजिएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बताइए क्वेश्चन कैसा था? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। ठीक है ना, तो सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में, जबकि बी इसे 12 दिन में, ठीक है, और सी के साथ मिलकर वे 4 दिन में। ध्यान सुनिएगा, ए अकेला कितने दिन में? 12, बी अकेला कितने दिन में? मतलब ए 8 दिन में, बी 12 दिन में। सी के साथ मिलकर वे, मतलब ए बी सी के साथ मिलकर के तीनों 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 4 लोग आ गए हैं, इसलिए मैं इस सवाल को लगा देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए आप ही कर लेंगे, बस सुनते रहिए। ए कितने दिन में करता है? कहेंगे 8 दिन में। बी कितने दिन में करता है उसी काम को? कहेंगे कि 12 दिन में। अगर तीनों मिल गए तो जल्दी काम हो जाएगा, 4 दिन में। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है सी और डी, ये भी 2 लोग हैं, सी और डी 15 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसा लेना है जो सबको काट दे, तो हम 120 ले रहा है। कैसे ले रहे हैं भैया? देखिए ना, 15 वाटे 120, अब 120 सबसे कट जाएगा। कोई अगर 60 लेते आप तो 8 से 60 नहीं न कटता, इसलिए 120 ले लिया। अब 8 से काटेंगे तो 15 बार में, मतलब ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 12 10 में 120, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे भैया? तो 30 हो जाएगी ना। अब सी प्लस डी की एफिशिएंसी 15 वाटे 120। क्लियर है? आपसे सवाल क्या पूछा है, याद है ना, कि डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, पूरा 120 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए पहली बात, डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें सी का निकालना पड़ेगा। अब सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है टोटल कितना है, कहेंगे कि 30 है सर, ए बी सी मिल करके 30 निकाल रहे हैं। तो इसमें से अगर ए बी का वैल्यू घटा दें, मतलब 15 10 25 घटा दें, तो सी का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए हमको डी का निकालना है,
तो डी और सी का वैल्यू टोटल कितना है, कहेंगे सर यहाँ पर 8 है। 8 में से हम सी का वैल्यू निकाल दे 5, तो क्या नहीं आ जाएगा 3, आ गया कि नहीं आ गया, मतलब डी का एफिशिएंसी 3 है, मतलब 3 कुर्सी बना रहा है। तो अब बताइए डी कितने दिन में 120 कुर्सी बना लेगा, तो कहेंगे बस सर 3 से भाग दे देंगे, तो 40 तिहाई 120। किसी को कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है ना। प्रश्न मज़ेदार, क्या इसमें टाइम लगने वाला प्रश्न है? टाइम लगने वाला अगला टॉपिक जब करेंगे ना उसमें लगेगा, अभी तो आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही मज़े मज़े में गणित सीखना है, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करना है। अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अगर एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले मेरा ड्यूटी चलता रहा, मैं मेहनत करता रहा, अगर हेल्थ वगैरह इशू नहीं रहा, तो यकीन मानिए आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम आते आते ये मैथ भी ख़त्म कर दूंगा, और संभव हो कि रीजनिंग का भी कुछ चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं मिक्स खुद से प्रश्न बनाऊंगा प्रीवियस ईयर का, उसका भी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप करते रहिए। एक आपको सजेशन मैं दे देना चाहता हूँ कि रेलवे स्पेशल का चला रहे हैं इस समय राकेश यादव सर, मैथ के लीजेंडरी टीचर माने जाते हैं, ठीक है ना, राकेश यादव, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, वो चैप्टर वाइज करा रहे हैं, आप उनका वीडियो देखिए। अब वो शायद रेलवे करियर विल है, अब ढूंढ लीजिएगा कि रेलवे मैथ बाई राकेश यादव सर, अभी 3 वीडियो पढ़ाए हैं, ठीक है ना, उनका भी करते रहिए, ठीक है ना। रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, तो रीजनिंग मैं बता दूं, एक टीचर बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, नाम है दीपक, पूरा नाम नहीं जानता हूँ, बस लिखिएगा रीजनिंग बाय दीपक सर, तो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, मतलब समझ में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद में स्टैटिक्स जीके के लिए मैंने बार बार कहा कि आप लिखिए स्टैटिक्स जीके बाय नवीन सर, RWA के। ये 3 जो नाम मैंने बताया है उसको आप फॉलो करिए, पढ़ते रहिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम तक आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बार एग्जिट मेरी हो जाएगी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, और शिद्दत के साथ व्यस्तता होनी चाहिए पढ़ाई में, ये नहीं कि आज यहाँ चले गए कल वहाँ चले गए, व्यस्त हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप जितना घूमेंगे उतना पीछे जाते रहेंगे, क्योंकि लड़के लाइब्रेरी में 10-10, 12-12, 14-14 घंटा बिता रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए, बी और सी एक कार्य को 5 दिन में, ठीक है, बी, सी, डी उसी कार्य को 10 दिन में, सी, डी, ए उसी कार्य को 15 दिन में, और डी, ए, बी उसी कार्य को 30 दिन में। तो कह रहा है ए, बी, सी, डी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चारों है ना, मैं दिमाग लगाऊंगा एक बार, वही वाला एलसीएम वाला। अब देखिए 5, 10, 15, 30 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे सर 30। कितना होगा 30, तो 30 को काटने वाला ऑप्शन 8 दूनी 16 1 17 नहीं होगा, 7 दूनी 14 1 15, 15 दूनी 30 हो सकता है ऑप्शन, 8 से नहीं कटेगा 30, 7 से नहीं कटेगा, हो गया आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हल करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या वास्तव में मेरा जो ट्रिक बनाया हुआ है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ, आप YouTube पर सर्च करिएगा, क्या कोई टीचर ऐसे पढ़ाया है क्या, मैं नहीं जानता हूँ, अगर हो तो उन टीचर का नाम पिन कीजिएगा, ताकि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं ही ऐसा सोचा हूँ या फिर और कोई भी ऐसा सोचा है सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की मतलब यही प्रश्न को मैं आपको सिखा देता हूँ कि बेसिक से कैसे करें, हूबहू वही है। अब इसमें 3 लोग आ गए हैं, और क्या ये 5 दिन में करते हैं। अब यहीं पर बी, सी और डी है तो 10 दिन में करते हैं। अब यहीं पर सी, डी और ए है तो ये 15 दिन में करते हैं। अब यहीं पर डी, ए और बी है तो कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। क्लियर है। अब देखिए ए कितनी बार है, 1 2 3 बार, बी कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो सब लोग 3 बार है ना, 3 कॉमन बस लेकर के लिखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, यही पूछा है। 3 एफिशिएंसी एक्स्ट्रा है तो हमसे उससे मतलब नहीं है, 6 3 9 9 3 12, तो इससे काट करके हम वैल्यू क्या कर लेते हैं 4। क्लियर है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके कि एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, टोटल कुर्सी कितनी है तो 3, 3 में 4 30, 30 में 4 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा। क्लियर है ना, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत बताइए, बिना लगाए ही सवाल को मैंने हल कर दिया था,
इतना लगाने की ज़रूरत थी क्या? तो देखिए अन्य बच्चे ऐसे ही लगाएंगे। अगर आपको ये टेक्निक आता है कि सभी मिलकर कर रहे हैं तो वो टेक्निक आता है तो उड़ा देंगे सेकेंडों में। अन्य लोगों से 20 सेकेंड पहले आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि कोई लड़का जानता हो ये वाला तरीका जो मैं बताया हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? वो आपसे आगे तो नहीं है ना, आपके बराबर ही है ना? मतलब यह इस तरीके से आप किसी से पीछे हो ही नहीं सकते। जब रहेंगे या तो आगे या तो बराबर रहेंगे। आज का अंतिम प्रश्न और टाइप 2 क्या हो जाएगा? समाप्त। ए अकेले किसी कार्य को 11 दिन में, बी अकेले किसी कार्य को 16.5 दिन में, सी के साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं, सी और डी एक साथ कार्य करते हैं तो इसे 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी अकेला, देखिए ऐसा सवाल कई बार करा चुका हूँ, लेकिन दशमलव वाला है तो मैं सोच रहा हूँ कि करा दूँ, क्या पता कन्फ्यूजन आ जाए आप लोगों को। 11 दिन। बी अकेला 16.5 दिन करता है, जबकि अगर मिल जाएं ये तीनों लोग तो देखिए ना 5.5 दिन। ठीक है ना? देखिए कह रहा है ना, उन्हें सी के साथ मिलकर के कार्य को पूरा करने में 5.5 दिन लग जाते हैं। ठीक है? तो अब देखिए कह रहा है कि यदि सी और डी एक साथ काम करें तो 22 दिन लग जाएगा। ठीक है? अब इनका हमको क्या लेना है? एलसीएम। अब तो घबरा जाएंगे कि सर दशमलव आ गया, दशमलव में एलसीएम कैसे लें, है कि नहीं? तो दशमलव को हटाने के लिए सब में 10 से गुणा कर दीजिए, बातें खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ? 110, ये 220। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि ये मत कहिएगा कि ये क्या कर दिए। ठीक है ना? मतलब मैं ये कर दे रहा हूँ कि ये हमारा दशमलव खत्म। ठीक है? इतना मतलब समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कर दिया हूँ। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। आसान है ना? देखिए ये 220 इससे भी कट जाता है और इससे भी कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये देखिए 5 3 15, इससे यह 3 बार में कटता है, मतलब बस इसमें 3 से ही तो गुणा करना है, एलसीएम आ जाएगा। देखिए इतने बड़े को एलसीएम हमने कितना जल्दी कर दिया। अब जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो क्या करेगा? देखिए 165 है, 165 का गुणनखंड निकालेगा। ठीक है ना? आप निकालिए गुणनखंड, कोई हमको तकलीफ नहीं है कि मतलब गुणनखंड कैसे निकाल रहे हैं। 11 एकम 11, 11 पाँच 55, 15 और 11 आ रहा है ना, इसको 3 5 और 11 कर देंगे। ठीक है? और 220, ये दोनों एलिमिनेट करने के बावजूद भी मैं बता रहा हूँ 220 में आप क्या करेंगे? 11 दूनी 22, अभी भी 10 बचाना, 2 5 10। ठीक है ना? अब देखिए इसमें 11 भी है, इसमें 5 भी है, इसमें क्या है? 4 भी है, तो हमें बस 3 ही से तो गुणा करना है इसमें। एलसीएम का मतलब यही होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बहुत लोग नहीं कर पाएंगे तो आपसे पीछे हैं, मैंने क्या किया उसी तरीके से आपको करना है। मतलब इसका एलसीएम 660 होगा। तो ए अकेले कितना काम करेगा? 11 6 का 66 कितना करेगा मेरे भाई? तो 6। इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई? 6। अब ये देखिए 165 से ये कितनी बार में कटेगा? तो आप क्या करिए, 4 16 चौके 64, 4 बार में। ठीक है? अब ये 55 से कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? तो 6 दूनी 12 बार में। कैसे? ये 110 से जब 6 बार में कट रहा है तो 110 का ये आधा है ना, तो 12 बार में कट गया। अब सी प्लस डी ये कितनी बार में है? तो अब कहेंगे कि सर 22 है। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, लॉसर के लिए मैंने 3 से बस गुणा किया था। तो 22 3 66। क्लियर है? मतलब सी और डी एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। टोटल कितना बनाना है? 660। अब डी अकेला बनाएगा तो डी अकेला हमको वैल्यू निकालने के लिए हमको सी का वैल्यू निकालना होगा कि नहीं? अब आपको पता है कि सी का वैल्यू कैसे निकालना है। सी का वैल्यू निकालने के लिए, सी कहाँ है? यहाँ है। सी का वैल्यू निकालने के लिए ए बी को घटाना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू इनका कितनी है? आप कहेंगे कि 12। तो 12 में से मैं ए प्लस बी को निकाल रहा हूँ। 6 4 10। ठीक है ना? ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 4, तो 10 माइनस किया तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 2। मतलब सी की एफिशिएंसी 2 है। सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। अब डी का निकालना आसान हो गया। सी और डी दोनों मिलकर के 3 बनाते हैं, तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी
अकेले 2 बनाता है, तो मतलब डी 1 बनाता है। क्लियर है मेरे भाई? अब आप बताइएगा कि कहा है कि डी अकेले कितने दिन में करेगा, तो टोटल कुर्सी कितनी है 660, लेकिन रियल में कितनी है जानते हैं 66। कैसे? क्योंकि 10 से हमने गुणा किया है तो 10 तो एक्स्ट्रा आएगा ही ना एलसीएम में, ठीक है ना। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो चलिए 660 लिखता हूँ, 1 डी, तो कितना आंसर है 660 है। ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं, लेकिन 660 का कितना दिया है 66 दिया, यही हो गया आंसर। याद रखिएगा, जब हम 10 से गुणा किए हैं किसके लिए? आपके लिए, अपने लिए, सुविधा के लिए, कितना आया? तो आप कहेंगे कि 660 आया। तो जब रियल में जो कुर्सी है ना मेरे भैया, तो 10 से आप भाग दे देंगे, ख़त्म करना है। बात समझ में आया? जितना से गुणा करेंगे उतना में भाग भी करना है अंत में, ये दिमाग में रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर जीवन में ऐसा सवाल आए तो दिमाग नहीं हिले, ये 66 होगा। क्लियर है ना? मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग बेहतरीन प्रश्न कर चुके हैं। अगर मैं होमवर्क नहीं देता ना तो ये 1.5 घंटा लगता पढ़ाने में, फिर भी देखिए 42 मिनट लग गया। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी प्रश्न समझ में आया होगा, और पूरा वीडियो देख करके पूरा प्रश्न भी आप लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।